हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिन हो गए आपसे मुलाकात किए हुए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो आपको देखने को मिले। मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि 17,350 से अगर आप नीचे रहते हैं तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से अगर हम लोग नीचे चलते हैं और 16,410 टूटता है। मैंने आपको बहुत सारे सपोर्ट्स भी बताए थे, 2-3 सपोर्ट्स जो कि मार्केट ने तोड़े। और आप ने देखा कि मैंने जो आपको, जब मार्केट 18,300 का जब हाइज किया था मार्केट ने, वीडियो आपके पास अवेलेबल है, आप उठा कर देखिएगा। जब मैंने आपको 18,300 के आसपास मैंने जब सेल बोला था, तब मैंने आपको बोला था कि हम लोग नीचे, अगर ये मार्केट गिरता है नीचे की तरफ चलता है, तो हम लोग 16,100 से लेकर 15,900 तक भी हम लोग नीचे आ सकते हैं। तो आपने देखा स्टेप बाय स्टेप जैसा, क्योंकि मार्केट का भी इतनी बड़ी चाल आपको एक ही मूव में तो दे नहीं देगा। लेकिन मैंने आपको क्लियर कट इसके बारे में बताया था कि 18,300 पे जब मार्केट था, तब मैंने आपको इस लेवल की चर्चा की थी कि हम लोग, अगर ये 16,410 टूटता है तो हम लोग नीचे 15,900 तक, यानी 16,100 से लेकर 15,900 तक आ सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने जो आपको बताया था वो कितना सटीक और कितना शानदार एनालिसिस मैंने आपको दिया था उसके बारे में। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई अभी पीछे की। और जैसा कि मैंने शायद लास्ट 16 तारीख को भी आपको बताया था कि अगर आप 15,300 से अगर नीचे रहते हैं, सॉरी, ये लेवल था आपका 17,350 से, अगर आप लोग नीचे सस्टेन करते हैं, आप 16 तारीख का वीडियो भी देखिएगा। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर टूटना चाहें हम लोग नीचे, तो वो लेवल नीचे आसानी से वो भी ब्रेक कर सकते हैं। हम लोग कहाँ आ सकते हैं, इन्हीं चीज़ों के बारे में मैंने आपको 16 तारीख के वीडियो में भी इस बारे में चर्चा की थी कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मार्केट में जब गिरावट आती है तो वो बहुत ही तेज़ होती है, शार्प होती है ना। आपने महसूस किया होगा पहले भी कि जब मार्केट चलता है ऊपर तो धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब गिरता है तो बहुत ही शार्पली गिरता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन आता है। और ये तो किसी को पता नहीं होता है कि कितनी जल्दी लेवल्स आ जाएंगे। ये यूक्रेन जो संकट है, ये किस तरह से पैन आउट होगा, कैसे क्या होगा, ये इन चीज़ों के बारे में पता तो होता नहीं है। तो मार्केट सडन रिएक्ट कभी भी कर सकता है, कब कब कहीं तक भी कर सकता है। तो लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग वहाँ तक भी आ सकते हैं। रीज़न कुछ भी हो सकते हैं उस चीज़ के, तो आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं अब आगे के मार्केट पे कि आगे मार्केट किस तरह से चल सकता है, कैसे बाकी आगे चीज़ें बढ़ेंगी, कैसे कैसे ये यूक्रेन संकट क्या और किस तरह से और डैमेज करेगा, क्या हो सकता है, उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आपको अगर मैं इससे पहले जब की शुरुआत करूं उस चीज़ के बारे में, अगर आपको मेरा ये जो प्रयास है, मेरा ये जो वीडियो है, मेरा जो है एनालिसिस है, अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप कृपया करके एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें इससे, क्योंकि मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे लिए भी कुछ, मैं जो आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ वो वास्तविकता में अच्छी हैं, आपको अगर समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि वो दूसरे लोगों को भी फ़ायदा पहुंचा सकती हैं, तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो बात करते हैं अब आगे के बारे में कि आगे किस तरह से मार्केट चल सकता है। तो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बोला था कि ये जो 16,410 का जो लेवल है, ये आगे आने वाले दिनों में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, इस लेवल को नोट कर लीजिए, ठीक है। अभी 17,350 के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। जब तक उससे ऊपर नहीं जाते हैं, 17,350 390 से अगर आप हम लोग ऊपर नहीं जाते हैं, तब तक ये लेवल अब आपका नेक्स्ट लेवल है, जो आपका इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो पहले मैं आपसे बोला करता था कि 17,350 55 से अगर हम लोग ऊपर रहते हैं तो आप 350 का स्टॉप लॉस डाल के बाय कर सकते हैं, आगे के लिए तेज़ी बन सकती है। तो अभी मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपका जो सतर्कता का जो लेवल है, जो आपको जागरूक रहना चाहिए जिस लेवल पे, वो है 16,410। अगर 16,410 से अगर आप ऊपर रहते हैं
तो कोशिश कीजिए, मतलब ये हो सकता है कि कभी आपको बैड न्यूज़ आने की आशंका हो या इस तरह का हो, तो आप ऊपर से सेल बना सकते हैं। जैसा कि अभी जो सिनेरियो है, अगर हम देखें, अभी हम लोग 16,658 पे क्लोज़ हैं निफ्टी हमारा। तो मे बी चांसेस हैं कि अगर ये यूक्रेन संकट की वजह से कुछ हो सकता है, आपको गैप डाउन मिले, कुछ इस तरह का मिले। लेकिन बुरी खबरों के साथ हो सकता है आप ऊपर से सेल बना सकते हैं। अगर बुरी खबरें आएंगी तो आप इस लेवल से ऊपर शॉर्ट बन सकते हैं आपके, यानी कि वॉलेटिलिटी काफ़ी रहने वाली है। ये आप समझिए कि बाज़ार के अंदर वॉलेटिलिटी आपको काफ़ी देखने को मिलेगी। जब तक हम 17,390 से 350, 355, 390 इस लेवल से जब तक ऊपर नहीं चलते, तब तक आप ये समझ लीजिए कि बाज़ार के अंदर आप वॉलेटिलिटी में बने रहेंगे। आपको घमासान नीचे ऊपर ये आपको देखने को मिलता रहेगा अगले 3-4 महीने तक भी। ठीक है, 3-4 महीने मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी के आकलन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आगे 3-4 महीने और भी ये चीज़ें कंटिन्यू रह सकती हैं। ये सब कुछ चार्ट देखकर बता रहा हूँ मैं, कोई यूक्रेन संकट को देख करते हुए नहीं बता रहा हूँ आपको। मेरे को तो उस चीज़ के बारे में पहले पता भी नहीं था। जब हम 18,300 पे बात थे उस समय, तब कौन जानता था कि यूक्रेन संकट होगा जिसकी वजह से मार्केट इतना गिर जाएगा या इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। तब तो कुछ नहीं था ना ऐसा, तो केवल चार्ट था उस समय भी मेरे सामने, तो मैं उस चार्ट को रीड करके ही बता पा रहा था आपको कि ऐसा हो सकता है नीचे। ठीक है ना, कि ये वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, कुछ हम लोग नीचे गिर सकते हैं, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बोला था 18,300 पे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, आपको पता है। ठीक है ना, तो अभी इस वजह से जो चल रहा है अभी, इसकी वजह से, दूसरा अमेरिका के इन्फ्लेशन की वजह से, तीसरा हमारे लोकल जो इलेक्शंस हैं उनके रिजल्ट की वजह से, ये तीनों रीजन से अभी मार्केट के अंदर और वॉलेटिलिटी हो सकती है। ऑफ कोर्स अभी अब चौथा बोल रहे हैं कोरोना, तो चौथा भी उसको भी मान के चलिए कि वो भी अभी जिंदा है, वो भी अभी कहीं गया नहीं है, तो वो संकट अलग है। तो इन सब वजहों से मतलब मार्केट में अभी उथल पुथल मची रहेगी ऐसा लग रहा है। तो उथल पुथल को आप कैसे ट्रेड कर पाएंगे, आपको कैसे लगेगा कि अगर मान लो हम लोग किस तरह से ट्रेड करें उसको। ठीक है, तो मैं आपको 3 लेवल अभी भी फिर से नोट कराना चाहता हूँ कि फिर से नोट कीजिए। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगा, नीचे का रेंज क्या रहेगा, ऊपर बीच का क्या रहेगा और ऊपर का क्या रहेगा। ठीक है, तो नोट कीजिए। तो पहला लेवल रहेगा आपका 16,410। ठीक है, ये आपका बीच का पिवट पॉइंट है कि अगर आप इससे नीचे रहते हैं तो फिर नीचे का एक लेवल देखने को मिलेगा आपको, और अगर आप यहाँ से ऊपर चलते हैं तो आपको ऊपर में 17,350 तक देखने को मिल सकता है। अगर इस भाव से, अगर 16,410 से अगर कभी भी आप अगर ऊपर चलते हो, यानी कि आपको नोट करने का ज़रूरत है, आपको नोट करने का ज़रूरत है। एक तो 17,350, उसके बाद 16,410, और नीचे आपको, नीचे के भी मैं आपको जो सपोर्ट के लेवल्स हैं वहाँ पे भी कुछ 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है। वहाँ पे 3 लेवल में आपको नोट कराता हूँ, 16,100, 15,900 और 15,750। तो ये नीचे के आपके सपोर्ट के रेंज हैं, वो नीचे सपोर्ट रहेगा। तो अगर आप इसको भी अगर पकड़ें नीचे, तो आप मोटा मोटा 16,000 पकड़ लीजिए। तो 16,000 के लेवल्स पे ये आपका ट्रेडिंग रेंज है, यानी कि आपका 16,000, 15,900 से लेकर पकड़िए आप, 15,900 से लेकर, और 15,900 भी नहीं कहूँगा मैं, 950 ही है, तो आप 16,000 ही पकड़ के चलिए। ठीक है ना, तो 16,000 और 16,000 से ऊपर है 16,410, और वहाँ से ऊपर है फिर 17,350। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आप, हमें इसको ट्रेड किस तरह से करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी कभी आप 17,350 के पास जाएं, हालांकि मैं इसको भी बीच बीच में आपको बताते रहूँगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या रेजिस्टेंस देखने को आपको मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये केवल 3 ही पॉइंट रहेंगे तो इसको ही लेकर हमें करना है, लेकिन फिर भी ये आपको 6 महीने काम आने वाले 3 लेवल्स हैं। ये आपके जो लेवल्स मैं बता रहा हूँ आगे आपको जून जुलाई तक काम आने वाले हैं। तो इसलिए इन लेवल्स पे ध्यान रखिए, इनको नोट मोटा मोटा नोट करके रखिए।
ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर आप 16,410 से ऊपर रहते हैं, अभी भी आप कल के दिन भी, अब जैसे अभी तो हम 650 के आसपास क्लोज हैं निफ्टी, तो अगर आपको कोई भी डिप मिलता है नीचे 16,410 के आसपास, तो आपको 16,410 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चलना है ऊपर की तरफ के लिए। अगर हम इस लेवल से ऊपर रहते हैं 16,410 से ऊपर, तो आपको अभी इम्पोर्टेंट, इस बीच में भी कुछ एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी क्रॉस करना अभी मुश्किल होगा ये यूक्रेन संकट की वजह से, तो वो है 16,850। तो फिलहाल ये आपका तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है यहाँ पे 16,850 पे। तो अगर ही हम इस 16,850 के नज़दीक जाते हैं अभी, अगर आपको कोई गैप अप मिल जाए, खुदा ना खास्ता, हालांकि चांसेस तो पता नहीं अभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं कह नहीं सकता उसके बारे में, लेकिन अगर मिलता है आपको 16,850 के आसपास मार्केट दिखता है, तो वहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, ठीक है, वहाँ पे आपको सेल करके चलना है 16,860 का स्टॉप लॉस डालकर। 850 तक सेल कीजिए, 860 का स्टॉप लॉस डालना है, या फर्स्ट अटैम्प्ट पर जो भी वहाँ पे आपको हाई बनते हुए दिखता है, आपको लगे कि जैसे ही आप 16,800 के पास पहुँचे, 850 के पास पहुँचे, तो आधा घंटे बाद वहीं पे ही आप अपना स्टॉप लॉस डाल देना। जो भी हाई वहाँ पे क्रिएट होता है, जैसे मान लीजिए आप 860 तक आ गए या 850 तक आ गए, फ्यूचर्स के लेवल्स पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप 800 850 के पास पहुँच गए, अगर 850 आ गए तो आप बस आधा घंटे बाद वहीं पे ही स्टॉप लॉस डालिए और इस चीज़ को बार बार ट्रेड बनाइए। जैसे मान लीजिए अगर 800 पे पहुँचे थे आप फर्स्ट अटैम्प्ट पे, लेकिन वो स्टॉप लॉस आधे घंटे बाद आपने डाला, वो ट्रिगर हो गया, ऊपर चले गए आप 850, तो आप 850 पे फिर से सेल बनाइए, जो भी हाई बनता है वहाँ पे फिर से सेल बनाइए, और फिर आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, जो भी आप रखना चाहें, 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, जितने भी देर आप उसको स्टॉप लॉस की तरह से रखना चाहें वो रखिए। कम से कम 5 मिनट होना चाहिए और मैक्सिमम आधा घंटा होना चाहिए, ठीक है। आधे घंटे बाद आपका वो फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो भी हाई बने। एक बार फर्स्ट अटैम्प्ट पे 800 850 के पास आता है तो आपको सेल करके चलना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका फिलहाल नेक्स्ट डे का कार्यक्रम, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको वहाँ से सेल बना के चलना है, ठीक है। और नीचे अगर 16,410 पे सपोर्ट है, तो उसके नज़दीक आते आते जहाँ पे भी आप 450 आते हैं, 450 पे बुक करना चाहें, 500 पे बुक करना चाहें, जहाँ भी करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। सपोर्ट मैंने आपको जैसा बताया 16,410 ही रहेगा, ठीक है। तो 16,410 के नज़दीक जहाँ पे भी आप उस प्रॉफिट को बुक करना चाहें, वहाँ पे उसको प्रॉफिट को बुक करके एग्ज़िट कर जाएं, ठीक है। और 16,410 से नीचे चलता है तो आप 16,411 का स्टॉप लॉस डाल के और सेल बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। 16,410 से नीचे अगेन आपको फिर से सेल करना है, 16,411 का स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे आपको टारगेट आपको 16,100 से लेकर 15,900 950 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो आपको लेकिन 16,000 तक ही बुक करके उसको बाहर आ जाना है। अगर आपने वहाँ से 411 से सेल बनाया है तो आप उसको, क्योंकि नीचे 915 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, मतलब मैं राउंड फिगर करके आपको क्योंकि बोलता हूँ तो इसलिए वो लेवल में मैंने आपको एग्जैक्ट भी बता दिया, अभी 915 का लेवल है। तो 915 पे आप अपना जो भी उससे ऊपर जो भी आपका ऊपर सेल पोजीशन अगर आपने क्रिएट किया है तो वहाँ पे उसको तुरंत की तुरंत बुक करके 915 का स्टॉप लॉस लगाकर आप बाय करके चल सकते हैं। जो पोजीशन आप बाय करेंगे उसको आपको 16,410 के आसपास आते आते छोड़ देना है। 400 के पास पहुँचे छोड़ दीजिए। 411 से आप ऊपर चढ़ते हैं तो आप 410 का फिर से बाय पोजीशन क्रिएट करें और ऊपर वहाँ पे 16,800 के आसपास आते आते आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे की जो भी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आपके पास आगे फिर से मैं आपसे बात करूंगा जब जिस भी तरफ का हमें कोई ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैंने आपको एक और मोटा मोटा बता ही दिया है, वैसे तो जाने के कोई चांसेस है नहीं कि आप 17,350 पहुंच जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी हम 850 900 को क्रॉस करके ऊपर जाएंगे, तो ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं अभी उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल आपको मैंने निफ्टी का अच्छे से समझा दिया, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स भी आपको निफ्टी के अच्छे से बता दिए। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पर भी मैं देख रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ही है, अगेन मैं आपको फिर से बोलूँगा, मैं अपने उस बात पे फिर से कायम हूँ कि ये बैंक निफ्टी ही है जो मार्केट को बचाएगा, बैंक निफ्टी ही मार्केट को सपोर्ट करेगा, बैंक निफ्टी ही आउट परफॉर्म करेगा। हालांकि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी है, वहाँ यहाँ पे भी गिरावट है,
लेकिन अगर मैं किसी को अगर बोलूँगा तो वो इसी तरह से रहेगा कि ये मेरी तरफ से आउट परफॉर्मिंग ही रहेगा, मैं इसमें कोई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देने वाला। ठीक है, हालांकि नीचे आता है, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सारे बताता हूँ, कहाँ सपोर्ट रहेगा, कहाँ रेजिस्टेंस रहेंगे, कहाँ से आप सेल कर सकते हैं, कहाँ से बाय कर सकते हैं, वो मैं आपको बताते ही रहता हूँ। लेकिन फिर भी मोटा मोटा मैं आपको अगेन यही कहने वाला हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा मैं क्या कह रहा था कुछ समय बाद, कि ये बैंक निफ्टी ही है जो आउट परफॉर्म करता रहेगा और मार्केट में अच्छा मतलब आपको पॉजिटिव रखेगा और यही बचाएगा मार्केट को, ऐसा देखने को लग रहा है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट क्या है बैंक निफ्टी पर, तो बैंक निफ्टी पर 35,500 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अभी 36,430 पे क्लोज हो रखा है। मैंने आपको 36,500 भी कुछ इस लेवल के बारे में भी पहले भी चर्चा कर चुका हूँ शायद किसी वीडियो में, तो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ से मैंने जैसा आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा आपका। इसके बाद आप देखिए तो 35,500 600, ये मैं आपको 3 नीचे के सपोर्ट बताता हूँ, इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स जो बहुत ही अच्छे सपोर्ट रहेंगे। तो वो है एक तो 35,600, 35,500 और उसके बाद 34,990, 34,990। यहाँ पे भी ये भी आपका फाइनल सपोर्ट रह सकता है। इसके बाद भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, तभी भी मैं आपको सेल नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि इसको आपको सेल करना है। ये लेवल्स अगर आपको दिखते हैं तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स ही करें। जब भी कभी आपको मार्केट में बड़ी गिरावट दिखे तो भाग के बैंक निफ्टी को देखिए कि वो कौन से सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको ये सपोर्ट्स में मिलता है तो हमेशा बाय करके चलिए बैंक निफ्टी को, ये आपको वापस ऊपर की तरफ निफ्टी से पहले लेकर जाएगा। ठीक है, तो आपको कहाँ पे बाय कर सकते हैं आप इसको, 35,600 पे आप चाहें तो बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो आप 35,500 से नीचे 480 ये आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 35,500 से ऊपर में आपको बाय करना है, 600 से ऊपर में आपको बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 480 का। और अगर और भी नीचे मिलता है, अगर आपको 480 से भी कभी नीचे दिखे ये, तो आप अगर ये 35,000 तक भी आप चाहो तो इसको बाय लेकर चल सकते हो। 34,990 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बैंक निफ्टी पर क्लियर कट आपको रहा है कि जब भी कभी आपको मार्केट में बड़ी गिरावट दिखे, आपको भागकर सिर्फ बैंक निफ्टी को फोकस करना है, इंडेक्स में जो ट्रेड करना चाहें। और बैंकिंग स्टॉक्स में भी अगर आप बाय करना चाहें तो इसी लेवल्स पे आप चाहें तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं वो भी आप चाहें तो बाय करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि 35,600 पे बाय करना है आपको, 35,500 पे बाय ले सकते हैं और 35,000 पे भी बाय ले सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको स्टॉप लॉस भी बताया 480 आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप चाहें तो 34,990 आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 37,700, 37,000, 38,000 ये लेवल भी आपको आसानी से फिर से देखने को मिल सकते हैं। जब भी बाज़ार में खुशनुमा माहौल होगा तो उस दौरान आपको बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस दिखेगा और ये 37-38,000 के जो लेवल्स हैं ये वापस से रीगेन हो जाएंगे इसके अंदर जल्दी ही। तो ऊपर के लेवल कहाँ पे आप बुक कर सकते हो वो आप अपने अपने हिसाब से देख लेना, जहाँ पे जितने लेवल से आप संतुष्ट हो तो वो आप कर सकते हो। और फिलहाल छोटे छोटे ट्रेड बनाने का ही टाइम है। और लॉन्ग जो लंबे समय के निवेशक हैं उनको डरने घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बाइंग के मौके ढूंढिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर। अगर आपको नीचे अच्छे स्टॉक्स मिलते हैं तो बाय करते रहिए, आपको बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफे होंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन मुनाफे मिलते रहेंगे आपको अपनी लॉन्ग पोजीशंस पे। तो जो लंबे समय के निवेशक हैं वो आराम से बाय कर सकते हैं, किसी भी लेवल पे बाय करो जब भी आपको बड़ी भयंकर गिरावट दिखे बाज़ार के अंदर, और तो आराम से बाय करते रहिए अपने स्टॉक्स। लेकिन अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स ही बाय करें। अगर आपको उनके बारे में नहीं पता है कि आपको क्या बाय करना चाहिए तो आप चाहें तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है मेरी, अगेन मैंने आपको जो से बताया ही है, 3,000 रुपये महीना मैं चार्ज करता हूँ। लेकिन आपको 2 गुने वाले स्टॉक्स बताऊंगा कि जो आपको 2 गुने तक के प्रॉफिट्स देंगे, 2 गुना हो सकता है आपको, ऐसे ऐसे स्टॉक्स बताऊंगा, ये मेरा एश्योरेंस है। तो अगर आप चाहें तो 3,000 रुपये महीना मेरी छोटी सी फीस है, आप वो देकर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको दो अच्छे, हालांकि इस समय थोड़े से हालात नासाज हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म्स के लिए जैसा मैंने बोला कि उनको तो कोई परेशानी वाली बात है नहीं, उनको अच्छे मुनाफे होंगे नीचे से अगर वो बाय करेंगे। तो मैं आपको दो स्टॉक बताता हूँ आज, एक की जगह दो स्टॉक्स बताता हूँ जो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग चार्ट्स मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, एक कैश सेगमेंट का बताता हूँ आपको एक स्टॉक, और दूसरा मैं आपको F&O सेगमेंट का बताता हूँ। तो कैश सेगमेंट का जो पहला स्टॉक आपके लिए अच्छा रह सकता है वो रह सकता है महाराष्ट्र सीमलेस। ठीक है, तो ये काउंटर मुझे बहुत बेहतरीन लगता है। आपको अगर ये 450 पे मिलता है तो भी आप बाई कर सकते हैं, आपको नीचे अगर आपको 400 पे भी मिले तो भी आप बाई कर सकते हैं। वहाँ तक मिलेगा इस बात की मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ आपको कि वो लेवल्स आपको मिलेंगे। तो आप चाहो तो 500 पे, अभी 500 के आसपास के भाव होंगे काउंटर के, आप चाहें तो वहाँ पे भी बाय कर सकते हैं काउंटर को। हो सकता है मैंने आपको ये पहले भी रिकमेंड किया हो, तो आप समझ सकते हैं कि मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ स्टॉक के ऊपर बार बार, जो अगर काउंटर रिपीट भी हो रहा है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे बहुत बेहतरीन पैटर्न्स हैं। और मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आपको बहुत बेहतरीन मुनाफा होगा उसके अंदर। आपके पैसे 2 गुना और 3 गुना या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं उस स्टॉक के अंदर। तो आप उस काउंटर को नीचे के लेवल्स पे बाय करके चलिए कैश सेगमेंट में। अब मैं बात करता हूँ आपसे F&O सेगमेंट का काउंटर हो सकता है, इसके बारे में भी आपसे चर्चा हो गई हो पहले। तो काउंटर का नाम है वेदांता। वेदांता को आपको बाय करके चलना है किसी भी डिप के अंदर। अगर कोई व्यक्ति अगर, क्योंकि F&O का काउंटर है, तो अगर कोई व्यक्ति अगर इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 341 340 का स्टॉप लॉस लगाकर आप चाहें तो ये बाय करके चल सकते हैं। काउंटर अभी 362 रुपये चल रहा है, पहले भी मैंने इस काउंटर को रिकमेंड किया है नीचे के लेवल्स पे। तो अभी भी अगर छोटा स्टॉप लॉस भी मैं अगर आपको बोलूं तो आप चाहें तो 357 का स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस। अगर कोई ट्रेडिंग प्रॉस्पेक्ट है अगर किसी का, क्योंकि F&O का काउंटर है, तो मैं समझता हूँ कि लोग कॉल पुट भी कर सकते हैं इसके अंदर, फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हैं, तो उनको एक छोटे स्टॉप लॉस की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 357 आपका सबसे छोटा स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे, 357 का। और अगर आप थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेने में समर्थ हैं, जो लोग कैश सेगमेंट में काम करने में के इच्छुक हैं, तो आपको 341 अगर स्टॉप लॉस लगाना है कैश सेगमेंट वालों के लिए, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉप लॉस लगाएं नीचे। अगर आपको मिले नीचे किसी भी रेट पर 300 रुपये पे मिले तो भी लेकर बैठ जाइए, ले लीजिए इस काउंटर को, एक्यूमुलेट करते रहिए किसी भी डिप में अगर आपको मिले तो। वो तो कैश सेगमेंट वालों के लिए ऐसी ही राय है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो लेवल्स आसानी से देखने को मिलेंगे आपको, चाहे मार्केट में यूक्रेन वगैरह वगैरह कितना ही कुछ भी झंझट हो रहा हो, लेकिन इस स्टॉक पे उसका मेरे को तो लगता नहीं असर होगा। तो आप चाहें तो ये बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी लगाना चाहें तो 340 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप इसके ऊपर, और 341 रुपये से ऊपर में आपको ये बाय पोजिशंस रखनी है यहाँ पे। आपको इसके अंदर मैंने जो टारगेट भी बता रखे हैं, पहले भी बताए हैं उसके टारगेट्स वगैरह मैंने आपको, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला टारगेट है 411 रुपये, दूसरा टारगेट है 440 रुपये, और तीसरा टारगेट है 500 प्लस का। उसके बाद जब भी ये 500 को क्रॉस करेगा तो फिर मैं आपको ऐसे ऐसे टारगेट बताऊँगा काउंटर के लिए कि आपको बहुत मज़ा आएगा, सरप्राइजिंग करेंगे, आप सरप्राइज़ करेंगे वो टारगेट्स के लिए। और क्योंकि वहाँ से भी वो काउंटर डबल हो सकता है। ठीक है, अब वो कितने टाइम लगेंगे उसके लिए तो वो तो आप समझ ही हैं, जब 500 मैं 1000 का टारगेट बोलूँगा तो फिर वो कितना समय लगेगा उसको जाने के लिए। लेकिन जो लॉन्ग पोजीशंस लेना चाहते हैं बेसिकली उनके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो चीज़ कि जो रेट आज मैं आपको बता रहा हूँ तो वो आपको आगे भविष्य में कितने अच्छे बेहतरीन रिटर्न मिल सकते हैं। तो आप जितना समय देंगे उतना ज़्यादा आपको इसके अंदर प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो और ये काउंटर भी जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 80-85 रुपये के आसपास से मैं लगातार बाय कराते हुए आ रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को, और तो बेहतरीन आपको मुनाफा होगा। यहाँ तक भी पहुँचे हैं तो आगे जो टारगेट आने वाले हैं वो भी टारगेट आपको मिलेंगे ही। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको आज बता दिए हैं सब कुछ ठीक ठाक से। पीछे अभी कुछ रीज़न से मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया था, कुछ व्यस्तता थी, उसकी वजह से आगे से मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ लगातार जुड़ा रहूँ। तो हर दिन जुड़ने की कोशिश करूँगा आपके साथ, क्योंकि वो मार्केट की नेसेसिटी भी है, थोड़ा सा ज़रूरत भी है उस चीज़ की। तो मैं कोशिश करूँगा आपके साथ रोज़ मुलाकात हो।
तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। और अगर कुछ छूट जाता है तो, क्योंकि अभी लाइव सेशंस मैं सोच रहा हूँ अभी जल्दी ही आपके साथ शुरू करेंगे, कोशिश करूँगा नेक्स्ट मंथ से आपके साथ लाइव आ पाऊँ मार्केट में। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे कि लाइव मार्केट में अगर आपको एनालिसिस मिलेगा, लाइव स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा आपको, लाइव मार्केट के बारे में बताऊंगा कि क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है। बहुत छोटे छोटे टारगेट इंट्राडे में जो लोग भाई लोग करना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी बहुत अच्छे से मदद मिलेगी और सब कुछ फ्री होगा ऑफ कोर्स। बस आपसे एक ही चीज़ की ज़रूरत होगी उस चीज़ के लिए कि आप लाइक करें लगातार और शेयर करें उसको, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ उस चीज़ को। बस इतना ही ज़रूरत होगा। तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ से आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में तो मैंने मार्केट के बारे में सब कुछ आपको बता दिया है कि कैसे ट्रेड होने वाला है। और जैसा आपको अभी भी याद ही होगा, मैंने आपको जो बताया था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में और मार्केट के बारे में पूरा, कि अभी 3 से 6 महीने जो होने वाले हैं मार्केट के, वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो 3 से 6 महीने तक अभी आपको बाज़ार में ऐसा ही चलता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बाज़ार को नीचे नहीं जाना है तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये 6 महीने तक भी आपको 15,900 का जो मैंने आपको लेवल दिया था, 16,100, 15,900, और उसको आप थोड़ा भी और भी अगर एक्सटेंड करना चाहें तो 750 तक आप समझ के चल सकते हैं कि क्रूशियल स्थिति में भी अगर मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा संकट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और उसके बाद भी अगर आपने अगले 3-4 महीने में अगर ये लेवल नहीं तोड़े नीचे, आप इस लेवल से नीचे नहीं आए, और इसमें भी मैं आपको आज एक और भी लेवल दे देता हूँ यहाँ पे, जो कि है 15,513 एक्चुअली। तो अगर ये 15,513 आपका जून तक नहीं टूटता है, आने वाला जो जून महीना है इस तक अगर आपका ये 15,513 अगर ब्रेक नहीं करता है, तो आप ये समझ कर चल सकते हैं कि मार्केट के अंदर यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आपको अगले मतलब जून के बाद जो सेकंड हाफ हमारा होगा ईयर का, उसके अंदर आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। और उसके अंदर आपको फिर से नए हाइज देखने को मिलेंगे। 20, 25, 30 हज़ार का आपका सेंसेक्स निफ्टी हो सकता है। आप ये समझ कर चल सकते हैं आने वाले 18 अभी 3 महीने बीत गए हैं, तो 18 महीने लगा लीजिए आप वहाँ से भी आगे, यानी कि 1.5-2 साल, 18 महीने और 21 महीने आप समझ के चलें कि आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है उन लेवल से, अगर ये ब्रेक नहीं होता है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप तैयार हो जाइएगा। मैंने आपको एक और भी लेवल नीचे का बताया था कि अगर बाज़ार ये लेवल्स तोड़ता है, इन लेवल से 513 से अगर नीचे सस्टेन करेगा, तो फिर मैंने आपको नीचे 13,000 से 11,000 के लेवल भी बताए मार्केट के ऊपर, और वो भी अभी तक आपने कहीं नहीं सुने होंगे। आपको ये जो नीचे के लेवल जो मैंने आपको बताए थे 18,300 पे जब हम लोग खड़े थे, तब मैंने आपको 16,200, 16,000, 15,900 के बारे में चर्चा की थी। तो इन लेवल्स के बारे में तभी भी आपने कहीं नहीं सुना होगा, और जो आज मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, और मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि अगर हम लोगों को नीचे ही जाना है और अगर कोई बड़ी गिरावट आनी है मार्केट के अंदर, तो उसके लिए भी आपका जो हिंट मिलेगा आपको, वो इसी लेवल से मिलेगा 15,913 से। अगर 15,913 अगर ब्रेक होता है तो ही हम लोग वहाँ नीचे जाएंगे, जो कि मैंने आपको और भी बता दिए हैं लेवल्स आगे के, कि आपको नीचे 13,000 से 11,000 देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों थोड़े से अलर्ट रहिए, सब कुछ है, और भरोसा रखिए। मेरे को तो अभी भी भरोसा है कि हम लोग ऊपर ही जाने वाले हैं। हम लोग से मेरा मतलब है मार्केट से है, मेरा मतलब कि मार्केट अभी ऊपर ही जाने वाले हैं। तो उम्मीद तो मेरे को तो यही है कि मार्केट ऊपर ही चलेंगे, तो अच्छी खासी तेज़ी अभी बनी रहेगी ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि बाज़ार है, बाज़ार में जो बोलेगा वही सर्वोपरि होगा। अभी भी मैं आपको बता ही रहा हूँ कि क्या देखने को मिल सकता है आपको। तो अगर 15,513 अगर ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग 13,300 से 11,000 के आसपास तक भी आ सकते हैं। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। तो सोच कर समझ कर और फिर निवेश करें और लगातार मुझे फॉलो करते रहें। मैं आपको सही समय पर आपको सही सलाह देता रहूँगा।
ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।